जय जिनेन्द्र सभी को। शुरू जय करते हैं चिरंजीव। आज का लेसन। लास्ट क्लास में हमने वैशेषिक का जो दर्शन है उस पे बात की थी। आज उसको ही खत्म करके बौद्ध दर्शन को शुरू करेंगे। तो वैशेषिका का जो कंसेप्ट ऑफ रियलिटी था, वास्तविकता के उसके क्या विचार है, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखे थे। अभी इसमें गॉड का क्या विचार है वो देखते हैं कि क्या वो गॉड को मानते हैं। अगर गॉड को मानते हैं तो उनके लिए गॉड का डेफिनेशन क्या है। तो वैशेषिका दर्शन में ईश्वर का क्या स्वरूप है वो देखते हैं। वैशेषिका दर्शन गॉड को मानता है, यानी कि वो ईश्वर को मानता है। और वो बोलता है कि वो बोलता है कि ईश्वर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। वेद का मतलब वेद कहाँ से आया है, वो ईश्वर के थ्रू आया है। अगर वेद नहीं है तो ईश्वर नहीं है, तो वेद है मतलब ईश्वर है। तो ऐसे उनके आर्ग्यूमेंट्स है। और ये स्कूल का मानना है कि वेद प्रमाण है, वेद अथॉरिटेटिव है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा स्कूल ऑफ थॉट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो है वो आस्तिक, दूसरा जो है नास्तिक। आस्तिक दर्शन वेदों को मानते हैं और नास्तिक दर्शन वेदों को नहीं मानते। तो ये दर्शन के अनुसार जो वेद है वो प्रमाण है, क्योंकि ये गॉड की वाणी है, ये ईश्वर का वचन है। इसलिए जो वेद है वो एग्जिस्ट करता है और इसलिए ईश्वर भी एग्जिस्ट करता है। इनका मानना है कि जो गॉड है वो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। और क्योंकि वो परमात्मा है इसलिए वो परफेक्ट है, सिद्ध है। उसकी परफेक्शन की कहीं से भी हम उसकी विलोचना या कहीं से भी उसको नेगेटिव नहीं बोल सकते। और सोल का तो इन्होंने डेफिनेशन भी बताया है। सोल को ये भी बताया कि वो कैसे कैटेगरीज के थ्रू समझा जा सकता है, पदार्थ के थ्रू समझा जा सकता है। और जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सब जगह ये आपको मिलेगा। ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है और इटर्नल है, नित्य है। तो जब भी हम ईश्वर का कंसेप्ट समझते हैं उसको नित्य से जोड़ते हैं, इटर्नल है। और जब भी हम वर्ल्ड का कंसेप्ट समझते हैं, दुनिया का कंसेप्ट समझते हैं, उसको हम अनित्य से जोड़ते हैं, जो कि परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। तो यहाँ पे जो वैशेषिक का दर्शन ने बताया है वो बोलते हैं कि जो ईश्वर है वो नियामक तत्व है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिससे कि परमाणुओं की गति कंट्रोल में रहती है। परमाणु के बारे में हमने जाना है कि परमाणु कैसे इतना छोटा सा कण है जिसके कारण जितनी भी आसपास की दुनिया है वो ऑपरेट होती है, वो चलती है। तो यहाँ पे ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो सत्य है, वो वैशेषिका दर्शन ने माना है। और उसको ये भी बताया है कि जो एटम, जो परमाणु है, वो ईश्वर के कारण ही वो सारी चीजें कंट्रोल में रहती है और वो मोशन में भी उसी वजह से होती है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे दुनिया में इतनी सारी चीजें चल रही है, उसके अंदर हम लोग जब उसको विभाजित कर करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे परमाणु है अंदर। तो परमाणु को कौन चला रहा है, जैसे कि हम कॉज की तरफ पहुंचते हैं, हम कारण की तरफ पहुंचते हैं, तो हम परमाणु को कौन चला रहा है ये प्रश्न भी आ जाता है। तो यहाँ पे इनका उत्तर है कि परमाणु को ईश्वर चला रहा है, ईश्वर उसको कंट्रोल कर रहा है। ईश्वर के कारण ही परमाणु जो है वो अपना अपना नेचर, अपना जो कार्यक्रम है वो सब चीजें कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया वैशेषिक का दर्शन का कंसेप्ट ऑफ मैम, गॉड। तो हम ये भी कह सकते हैं ना मैम कि दोनों मतलब दुनिया ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं तो उनकी गति को देने वाले ये परमात्मा है, जी ऐसा जी। वैशेषिक कहते हैं। तो हाँ, ऐसा परमाणु वैशेषिक। बताना जरूरी है या कह सकते हैं कि जो भी जीव अजीव सारे हैं वो सारे परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। ऐसा परमात्मा के द्वारा बनाए नहीं गए हुए हैं, क्योंकि वैशेषिका ने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, जो रियलिटी है, उसको पदार्थ के रूप में बताया है कि हम कैसे बने, हम पदार्थ से बने हैं। तो तो पदार्थ के पदार्थ को कारण, बनाने हाँ, वाला। पदार्थ को बनाने वाला ईश्वर है। हाँ, तो वही तो हाँ पदार्थ ईश्वर के थ्रू ही हम लोग बने हैं और हाँ, हमें सारी कुछ गति और सब देने वाले ईश्वर है, ऐसा ईश्वर है, वैशेषिका कहता है। हाँ ऐसा वैशेषिका कहते हैं। जी। जी। अब ईश्वर के बाद, ईश्वर में ही ईश्वर का एक और एक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा,
कर्म के सिद्धांत को भी एक्सेप्ट किया है, और ये भी बोलते हैं कि गॉड जो ईश्वर है वही ये कर्म सिद्धांत को ऑपरेट करते हैं, और वही ये कर्म सिद्धांत के लिए वही एक कर्म सिद्धांत के लिए माने जाते हैं। तो इनका ये भी मानना है कि गॉड जो है, ईश्वर जो है, वो इस जो भी लॉ ऑफ कर्मा है उसके ऑपरेटर है, और उनको उनको ये सारी जो अनसीन पावर है, अदृष्ट शक्ति है, पुण्य पाप है, इसकी समझ होती है, और इसी वजह से हमें वो सारी चीजें भोगना पड़ता है, कर्म कार्य ये सारी चीजें हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर को ये सारी चीजें का ज्ञान है, और उसकी वजह से ही वो जितने भी पाप पुण्य है और जो हमें कर्म के फल है वो सब चीजें वो मेंटेन करते हैं। और इनका ये भी मानना है कि जो ईश्वर है वो मोशन क्रिएट करते हैं। पहला जो मोशन जो क्रिएट किया है लिविंग बीइंग में, जीवों में, वो ईश्वर के द्वारा ही किए गए हैं। और जितने भी जीव हैं वो जिस प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसके लिए उनको जो फल मिलता है वो ईश्वर की वजह से ही मिलता है। और उनको जो भी दंडित किया जाता है वो भी ईश्वर की वजह से ही होता है। तो वैशेषिका सिस्टम ने ये माना है कि जो ईश्वर है वो जगत की सृष्टि करता है। जैसे कि आपका डाउट था कि जगत की सृष्टि कौन कर रहा है, तो वैशेषिका का यही मानना है कि जगत की सृष्टि जो है वो ईश्वर करता है। और ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कोई मैटर है, जैसे प्रकृति है, प्रकृति के कारण सब आ रहा है। जैसे शाम के दर्शन ने बोला कि प्रकृति के कारण सब कुछ आ रहा है, और यहाँ पे गॉड का रोल कम से कम है। एकदम नहीं, ऐसा नहीं बोला कि एकदम नहीं है, बट वहां पे कम से कम बोला है। बट यहाँ पे वैशेषिका का मानना है कि जो ईश्वर है वो जगत की सृष्टि करता है, और उसी की वजह से सारी चीजें पॉसिबल है। सो जो सृष्टि है और प्रलय है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। जो भी हमारे आसपास जो भी देख रहे हैं, क्रिएशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रलय हो रहा है, वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। सो ये वैशेषिका का जो कंसेप्ट है, एटॉमिज्म का कंसेप्ट है, इसका परमाणुवाद है, वो काफी आध्यात्मिक है। क्योंकि ये बोलते तो है कि हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारा पदार्थ है, और पदार्थ का जो छोटा सा जो एकदम छोटा सा कण है वो परमाणु है, बट वो परमाणु को मोशन में किसने लाया? वो ईश्वर ने लाया। ऐसा ही इनका कंसेप्ट है। तो गॉड, ईश्वर को ये सृष्टिकर्ता मानते हैं, और गॉड के कारण ही मोशन यानी कि गति एटम्स को मिलता है। एटम्स में पहले से वो गति नहीं होती, परमाणु में पहले से वो गति नहीं होती। ईश्वर की वजह से वो गति परमाणु में आती है, और उसी वजह से जितने भी सृष्टि आप देख रहे हो उसी की वजह से पॉसिबल है। सो जो क्रिएशन है, हमारा जो सृष्टि है, वो बिना ईश्वर के पॉसिबल नहीं था। इसलिए यहाँ पे जो सृष्टि जो ईश्वर है उसको निमित्त कारण बोला गया है, एफिशिएंट कॉज। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के कॉज आपको यहाँ पे पढ़ने को मिला था, निमित्त कारण। एक तो एफिशिएंट कॉज हो गया, और दूसरा हो गया मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज में हमने देखा था कि चार्वाक मानते हैं मटेरियल कॉज को, और सांख्य भी मानते हैं कि मटेरियल कॉज होता है, मैटर के थ्रू सब आता है, प्रकृति के थ्रू सब आता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो ईश्वर है वो निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज है। जैसे कि निमित्त कारण क्या होता है? अगर हमने कुछ सोचा, हमने अभी तक बनाया नहीं है, बट हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ मिट्टी का घड़ा बनाने का सोच रहे हैं। ठीक है, मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मिट्टी। मिट्टी इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कि मिट्टी के बिना तो मिट्टी का घड़ा बनेगा ही नहीं, पर मैं यहां बोलूंगी कि नहीं, मिट्टी मिट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिट्टी का घड़ा बनाने वाला, यानी कि पॉटर। ओके, पॉटर अगर नहीं होगा तो मिट्टी का घड़ा बनाएगा कौन? तो वो जो पॉटर हो गया, जो वो कारीगर हो गया, वो हो गया एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। और यहाँ पे वैशेषिक दर्शन ने निमित्त कारण को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, मटेरियल कॉज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, निमित्त कारण को इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ गॉड वैशेषिका दर्शन के अनुसार। अब क्योंकि गॉड है, वर्ल्ड है, तो बंधन तो होना ही है। जितनी भी दुनिया है उसमें बॉन्डेज यानी कि बंधन तो होना ही है। जब भी बंधन होता है तो मोक्ष का कंसेप्ट आ जाता है। बंधन होता है तो हम सोचने लगते हैं कि इस बंधन से हमें छुट्टी कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो वैशेषिका दर्शन
इनका मानना है कि जो इंसान है, जो जय मनुष्य है, जिनेन्द्र वो मैम। बंधन में है। जय इंसान। जिनेन्द्र मैम। जी। हाँ। जय जिनेन्द्र। या। तो इंसान जो है वो बंधन में है। अब इंसान बंधन में क्यों है? इंसान जो बंधन में है वो अज्ञानता के कारण है, इग्नोरेंस के कारण है। ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ वैशेषिक दर्शन ने ही नहीं, बहुत सारे दार्शनिकों ने बोला है कि हमारी अज्ञानता के कारण हम बंधन में हैं। जैसे जैसे हम अज्ञानता से ऊपर चले जाते हैं, हमें पता लगने लगता है कि क्या सच है और क्या गलत है। उसी वजह से मैम, हमारा जो। जी। हमारा क्लास सर की टाइमिंग में होने वाला था ना, जैसा हमने सैटरडे डिसाइड किया था। आ, थोड़ा चेंजेस है, मैं आपको बताती हूँ क्लास के बाद। तो मैम सडनली क्लास तो कैसे अटेंड करने को होता है मैम? जी, वो आज ही मैडम ने चेंजेस बताया है। तो रिसर्च की क्लासेस होंगी आज उस टाइम पे। आप लोग हैं इससे रिसर्च में? पहले आपने क्या पढ़ाया मैम, थोड़ा सा अपडेट हाँ कीजिए हाँ, मैं वापस। अपडेट कर देती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ईश्वर के बारे में। वैशेषिका दर्शन ने ईश्वर के बारे में क्या बताया है। वो ईश्वर को मानते हैं। उनका कहना है कि जो सृष्टि का निर्माण है वो ईश्वर की वजह से हुआ है। ईश्वर की वजह से ऐसे हुआ है कि ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज है। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, वैसी ही जो हमारी दुनिया है बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, मिट्टी का घड़ा बनाने वाले की भी जरूरत होती है, यानी कि पॉटर, उसकी भी जरूरत होती है। तो निमित्त कारण मतलब जो उसके बारे में सोचता है, जो सृष्टि के बारे में सोचता है, वो हो गया निमित्त कारण। तो ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है। अब मैं आपको बता रही थी कि जो बंधन हो जाता है दुनिया में, हम मनुष्य हम आते हैं और हम चीजों में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारा जो चेतना है वो वो मटेरियल से अलग है। हमारा चेतना जो है वो मैटर नहीं है, मटेरियल नहीं है। ये चीज हम भूल जाते हैं और इसी को अज्ञानता बोलते हैं। तो यहाँ पे वैशेषिका दर्शन ने भी बोला है कि अज्ञानता के कारण ही हम जो है बंधन में आ जाते हैं। तो अगर आपको बंधन से बाहर निकलना है, अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है, तो सबसे पहले तो ज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की परिभाषा क्या होती है, ज्ञान पाने के स्तोत्र क्या होते हैं, ये सब बातें समझनी पड़ेगी। और इसीलिए हम दर्शन पढ़ते हैं ताकि हमारा जो ज्ञान का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बाकी जो भी हम धार्मिक रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो तो है, वो एक प्रैक्टिस है। पर जब ज्ञान की बातें होती है तो उसको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन बोलते हैं कि ज्ञान को समझने से ही हमारा जो बंधन है वो हम उससे छूट पाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन से एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको पता है कि कोई शुगर खाने से आपकी डायबिटीज हो जाती है, ये अगर आपको फैक्ट पता है तो आप शुगर खाना कम करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको कोई चीज पता चल जाती है तो आप उस डायरेक्शन में जाना शुरू करोगे। तो वैशेषिक दर्शन का मानना है कि बंधन से छूटने के लिए हमें अज्ञानता को हटाना पड़ेगा। अज्ञानता को हटाने के लिए हमें ज्ञान ज्ञान को है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या टॉपिक है ये आज अपना? जी, ये वैशेषिक का सूत्र है। वैशेषिक दर्शन का बंधन और हाँ, मोक्ष हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। सो बंधन, बंधन हमें कैसे होता है? बंधन हमारे कर्म से भी होता है, कर्म से भी होता है। तो जब बंधन होता है तो आत्मा जो होती है हमारी, वो आत्मा को ये नहीं ज्ञान होता है कि उसका बंधन का कारण क्या है। आत्मा को जब पता चलता है कि बंधन का कारण जो अज्ञानता है, उसके बाद ही आत्मा शुभ और अशुभ में डिफरेंस करना शुरू कर देता है। जब तक उसको नहीं पता है कि जब तक उसे नहीं पता होता है अज्ञानता का कारण, तब तक वो बंधन में ही बंध के रह जाता है। पर जब उसको पता चलता है, तब वो ज्ञान से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा जो एक्शन है, जो भी हम जो चीजें कर रहे हैं, वैशेषिक दर्शन का मानना है कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं, हर रोज की एक्टिविटीज होती है,
उसको वेद के अनुसार करना चाहिए। और इसीलिए इसको आस्तिक दर्शन माना है, क्योंकि इन्होंने वेद को माना है और ये मानते हैं कि को वेद के जो अंदर जो रिचुअल्स दिए हैं या वेद के जो ज्ञान दिए हैं उसको फॉलो करने से हमारे जो कर्म है वो शुभ हो जाते हैं और हम पाप से मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेदों ने वर्जित किए गए कर्म बताए हैं, अगर कोई वो कर रहा है तो वो अशुभ कर्म कहलाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि अशुभ कर्म से बचना है और शुभ कर्म की ओर बढ़ना है। तो शुभ कर्म की ओर कैसे बढ़ना है वो तो वेद ने बता दिया है। तो वैशेषिक का दर्शन यही बोलते हैं कि जो कर्म जो दिए गए हैं वेद में, शुभ कर्म उसको फॉलो करना चाहिए और जो अशुभ कर्म है, जो वर्जित कर्म है, उसको नहीं करना चाहिए। और इनका ये भी मानना है कि जो भी हमारे एक्शंस है उसके रिजल्ट होते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा है। कर्म के बारे में हमारा नया चैप्टर रहेगा तो उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि कर्म क्या होता है, कर्म से हमें शुभ कर्म कैसे बता सकते हैं, अशुभ कर्म क्या होता है, ये सारा कर्म सिद्धांत के अंदर आता है। तो वैशेषिका सूत्र मानता है कर्म सिद्धांत को। वैशेषिका सूत्र ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और मोक्ष को भी मानता है। मोक्ष का भी उन्होंने बता दिया है कि आपको अगर मोक्ष चाहिए तो अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसमें बताया गया है कर्म का मूल सिद्धांत भी ईश्वर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ईश्वर ही उसका संचालन करता है। जैसे कि उन्होंने ईश्वर ने एटम्स परमाणु को गति दिया है, वैसे ही ईश्वर हमारे सुख दुख हर वो चीजों पे ध्यान रखते हैं जिसके कारण हमारा जो यहाँ पे लाइफ की जो जर्नी है वो इजी वे में हो जाए। तो यहाँ पे आत्मा का कंसेप्ट जो है उसका ये है कि आत्मा जो है वो हमारे कार्य करने में सहयोग है। और क्योंकि आत्मा को पता नहीं है कि कैसा कार्य करना चाहिए, इसलिए वो बंधन में आ जाता है। जब आत्मा को पता चल जाए कि कार्य जो है वैसे कार्य करना चाहिए जिस जिस जो कि वेद में वर्जित नहीं है, तो ऐसे कार्य करोगे तो बंधन में नहीं पड़ोगे। तो जब ये आत्मा को पता चलता है तो वो स्वरूप खुद के नेचर को समझ पाता है, उसके ट्रू नेचर को समझ पाता है। उसको पता चलता है कि मन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब उसको ये सारी छोटी छोटी बातें समझ आती है तो अपनी इच्छा से फ्री होने लगता है और अपनी वासना से भी वो बाहर निकल पाता है। तो यही स्टेज को मोक्ष कहते हैं, यही स्टेज को लिबरेशन कहते हैं। और लिबरेशन यानी कि मोक्ष सिर्फ आत्मज्ञान से ही पॉसिबल है, सिर्फ सोल के नॉलेज से ही पॉसिबल है। ऐसा ऐसा वैशेषिक दर्शन का कहना है। ठीक है। तो ये हो गई वैशेषिक दर्शन की बात। तो हमने वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने गॉड यानी कि ईश्वर के बारे में पढ़ा, देन बंधन क्या होता है, बॉन्डेज क्या होता है, फिर मोक्ष क्या होता है, ये सारे जो कंसेप्ट्स है आपको ये तत्व मीमांसा में पढ़ने के लिए है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसकी मैंने आपको एक बुक भी फॉरवर्ड की है। तो वो बुक में हिंदी में ही काफी अच्छे से दिया हुआ है, पदार्थ का भी दिया हुआ है और ईश्वर का भी दिया हुआ है। तो आप वहां से भी रिफर कर नंबर सकते हो। 54 और 53 शेयर कीजिए ना मैम एक बार। कौन सा? 53? 54 और 53 इससे पहले वाला मैम। 54 54। ओके मैम, थैंक यू। ओके। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैम अभी आपने बताया कि ईश्वर ही सब कर्मों को देने वाला है, मतलब ईश्वर के थ्रू ही सारी इमोशन, सारी गति, सब कुछ ईश्वर करता है। हम्म। तो फिर वो फिर पाप क्यों करवाता है, पुण्य क्यों करवाता है फिर वो? वो तो ईश्वर नहीं कराता है, वो तो इंसान मतलब आत्मा, आत्मा को ज्ञान नहीं है। आत्मा जो है वो इग्नोरेंस में है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि आत्मा जो है, अगर आत्मा को सही ज्ञान होता है सच और गलत का, तो यहाँ पे पाप नहीं होता है।
जैसे कि नहीं, अगर, आपने अभी जो बोला ना निमित्त कारण, तो हाँ, ईश्वर निमित्त कारण है, मतलब ईश्वर के जो भी होता है वो ईश्वर करवाता है, करता है। ईश्वर और निमित्त जैसे आपने कारण है, बताया जैसे कि कि, मिट्टी का घड़ा बनाना है तो हाँ, कुम्हार घड़ा बनाता है। हाँ, तो अब अगर हम कुछ काम करते हैं तो ईश्वर के आज्ञा से ही तो काम होगा, ईश्वर के आगे अभी वैशेषिका के देखो, हिसाब से। कुम्हार ने घड़ा बना दिया, कुम्हार का काम हो गया। अब घड़े का क्या हम्म। इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कुम्हार का तो कोई रोल नहीं है ना। घड़े को आप पानी की तो तरह थर्ड यूज कर रहे पर्सन हो। करेगा यूज, हम्म। थर्ड पर्सन यूज करेगा, थर्ड पर्सन हाँ, यूज करेगा। हाँ, तो वो तो आत्मा ही यूज करे, मतलब वो तो एक इंसान ही यूज कर रहा है, मनुष्य यूज कर रहा है। अभी हम जो ईश्वर है उसको निमित्त कारण बोल रहे हैं। निमित्त कारण हम्म। मतलब किसी ने ये सारा जीव जो है उसका पहला जो कारण है वो निमित्त कारण होता है। ये सारी चीजें जो भी आप देख रहे हो उसको बना दिया गया है। बट आगे का क्या करना है वो मनुष्य को पता होना चाहिए। अब मनुष्य को क्यों नहीं पता, क्योंकि वो, उसको इसका ज्ञान नहीं है, वो इग्नोरेंट है। ठीक है, तो मनुष्य को जब इसका ज्ञान सृजन होने मतलब वो लगेगा। सृजन का भी, प्रलय का भी और सृजन का भी वही सब कुछ करने वाला है, निमित्त भी वही है, सब गति वगैरह देने वाला भी वही है। तो हम्म। फिर बचा पुण्य पाप वो हमारे हिस्से क्यों? क्योंकि इंसान जो है उसको ज्ञानता नहीं है। अगर उसको ज्ञान हो जाएगा तो पक्का से वो पुण्य ही करेगा, पाप नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है इंसानों के साथ कि उसको पता ही नहीं है करना क्या है। उसको अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। जैसे कि अगर हमें कोई जर्नी में जाना है, कोई जगह पे जाना है, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, हमें पता है कैसे जाना है, हमें सब पता है। ओके, बट अगर हम वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, मतलब ट्रैवल प्लानर ने सब कुछ प्लान करके दे दिया, सब कुछ डिसाइड कर दिया, उसी वक्त किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए, तो क्या इसकी गलती हम ईश्वर को बोलेंगे, ईश्वर को दोष देंगे, ट्रैवल प्लानर को बोलेंगे कि आपकी वजह से हम नहीं जा पाए? क्या हम बोल सकते हैं ट्रैवल प्लानर को कि आपने ट्रैवल प्लानिंग अच्छे से नहीं किया तो हम नहीं जा पाए वहां पे? नहीं, तो निमित्त वाला क्या हुआ फिर मैम? निमित्त नहीं समझ में आया है फिर। हाँ, निमित्त कारण मतलब एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट मतलब होता है जो ये सृष्टि के सोच के लिए, उसको हम बोल सकते हैं कि सोच, जो सृष्टि बन रही है इसकी जो सोच है वो ईश्वर को, उसकी कंट्रीब्यूशन जाता है, ईश्वर को उसका सब कुछ जाता है। दो कॉज होते हैं, एक होते मटेरियल कॉज, मैटर। जैसे मटेरियल कॉज, अगर मिट्टी का घड़ा बनाना है तो मटेरियल कॉज हो गया मिट्टी, ये हो गया मटेरियल कॉज। हम्म। दूसरा हो गया एफिशिएंट कॉज, मतलब कि निमित्त कारण। निमित्त मतलब होता है कि कोई भी चीजें बनाने से पहले उसका पहला कॉज। जैसे अगर फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में काम होते, कारीगर को काम देना है, कारीगर को क्या काम करना चाहिए वो भगवान बता देंगे, वो हो गया निमित्त कारण। ठीक है, वो फैक्ट्री का ओनर है, वो बता देगा कि इसको ऐसे काम करना है, निमित्त कारण। अब आगे कौन क्या कर रहा है उसमें ईश्वर का यहाँ पे रोल नहीं आता, क्योंकि यहाँ अच्छा, पे बस हमें, उतना ही है? हाँ, क्योंकि इसको यहाँ पे, गाइड करना वो ईश्वर बताता है, हाँ, बाकी का हाँ, काम सारा हमें करना है। जी, 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 गाइड करना या उसको मतलब एक डायरेक्शन दे देना वो निमित्त कारण होता है कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। सृष्टि का निर्माण हुआ तो ईश्वर ने बता दिया सृष्टि का जो निर्माण है वहां पे धर्म के अकॉर्डिंग हमें अपने कार्य करने चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। बट फिर भी हमें एक फ्रीडम दिया गया कि हम धर्म और अधर्म दोनों में जा सकते हैं। एक फ्रीडम मिला हमें, एक प्रकार से हमें वो चीज करने की, क्या बोल सकते हैं, एक हमारी जो इच्छा शक्ति है या हमारी जो डिजायर है उसकी वजह से हम कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसको कहाँ जाना है, वो कंफ्यूज हो जाती है।
जैसे भगवत गीता में भी हम सबको पता है कि अर्जुन एक टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं बैटलफील्ड में कि हम अपने ही रिश्तेदारों पे कैसे हमला करें। वो होता है अज्ञानता। फिर श्री कृष्णा उनको भगवत गीता का ज्ञान बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो आप जितने भी लोग देख रहे हो, ये तो सिर्फ आत्माएं हैं जो कि फिर से आएंगी इस धरती पे। ये अपने कर्मों की वजह से यहाँ पे है। कर्म इनके खत्म हो जाएंगे तो ये फिर से आएंगी। तो किसी का यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, किसी का विनाश नहीं हो रहा है। जब ये ज्ञान अर्जुन को मिल जाता है तो अर्जुन तैयार हो जाते हैं युद्ध करने के लिए, वो योद्धा बन जाते हैं। तो यही ज्ञानता, यही ज्ञान हम लाइक यही ज्ञान हमें अपने अंदर लाना है। यही ज्ञान हम अपने अंदर समझना है कि हम सही चीज और गलत चीजों के बीच में भेद समझ सके। और ये भेद सही और गलत का, पाप और पुण्य का, शुभ और अशुभ का तभी आता है जब हमारे अंदर से जो अज्ञानता है वो चले जाती है। जब अज्ञानता चले जाती है तो हम बंधन से मुक्त होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो ईश्वर का जो यहाँ पे बताया गया है, पहले तो कि ईश्वर होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ दार्शनिकों ने तो ईश्वर को माना ही नहीं है, चार्वाके ने ईश्वर को माना ही नहीं है। यहाँ पे माना गया है कि ईश्वर होते हैं और ईश्वर निमित्त कारण जैसे होते हैं कि उन्होंने एक चीज, जैसे कि अगर आपने घड़ी देखी होगी, चाबी वाली घड़ी, ठीक है, चाबी लगा दिया घड़ी को और घड़ी को छोड़ दिया। अब ईश्वर चले गए, अब तो घड़ी चलती रहेगी। जब तक उसको कोई बंद नहीं करेगा तब तक तो घड़ी चलती रहेगी। तो ईश्वर का रोल इतना हुआ कि उन्होंने चाबी लगा दिया घड़ी में और वो चले गए। अब जितनी भी यहाँ पे चीजें हो रही है वो इंसान कर रहा है, या तो अपनी ज्ञानता के कारण वो कर रहा है या अज्ञानता के कारण वो कर रहा है। तो वो हो गया जो वैशेषिक दर्शन है उसका ये कंसेप्ट। और कोई आपको डाउट? नो मैम। थैंक यू मैम। ओके, किसी और को कुछ पूछना है? ये मैं हिंदी में आपको भेज दूंगी, मैंने क्वेश्चन सेट बनाए हैं आपको आज